नमस्कार दोस्तों, एसके इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 100 क्वेश्चंस का वन लाइनर ऑलरेडी जारी कर चुका हूं वीडियो, और अब मैं इससे पहले 2 वीडियो 50-50 क्वेश्चंस के दे चुका हूं जो एमसीक्यूज थे और शेक्सपियर के वर्क्स और लाइफ पर आधारित थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चुनिंदा क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न हैं जो पहले भी आ चुके हैं और आगे आने वाली एग्ज़ाम्स में भी संभावनाएं हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। और अब मैंने ये तीसरा वीडियो जारी कर रहा हूँ और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट एंड प्रैक्टिस the next part number 3, based on William Shakespeare's works. तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है नंबर 1, हैकेट। हैकेट इज ए which be the porter of the hell, the queen of the witches, और D a friend of Lady Macbeth। सो हमें बताना है हैकेट इनमें से किससे संबंधित है, कौन है हैकेट। सो पहला ऑप्शन है हमारा इसमें विच, ए विच है, चुड़ैल, बी द पोर्टर ऑफ द हेल, द क्वीन ऑफ द विचेज, द फ्रेंड ऑफ लेडी मैकबेथ। यानी कि ये हैकेट जो है मैकबेथ ड्रामा में है। सो हमारा आंसर है सी, द क्वीन ऑफ द विचेज। ये जो विचेज थी, 3 विचेज, आप जानते हैं मैकबेथ नाटक में 3 विचेज का जिक्र होता है, मेंशन होता है, तो उनकी जो क्वीन है वो रानी थी, यानी कि हैकेट। हैकेट जो 3 विचेज की जो रानी थी उसका नाम था हैकेट। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सीन ऑफ Duncan's murder is not enacted on the stage because। हमें इसमें बताना है कि जो डंकन के मर्डर का जो सीन है जो है वो स्टेज पर इनेक्टेड नहीं, यानी स्टेज पर नहीं मंचन नहीं हुआ है उसका। किसका क्या कारण है? बिकॉज द आंसर इज ए, द मर्डर इन अकॉर्डेंस विद द classical convention is reported and not enacted on the stage. So A is our correct answer. The murder in accordance with the classical convention is reported and not enacted on the stage। यानी कि ये मंचन नहीं हुआ इसका, बल्कि ये क्लासिकल कन्वेंशन के अनुसार रिपोर्टेड था। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच इज़ ट्रू। यानी हमें जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से सही आंसर क्या है, ट्रू क्या है, यानी कि ट्रुथ क्या है। जो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट्स गिवन ब्लू, विच ऑफ देम इज ट्रू। 3 फैक्ट्स हेल्प मैकबेथ इज वार्डिंग ऑफ जनरल सस्पिशन फ्रॉम हिम। यानी 3 ऐसे फैक्ट्स से जो मैकबेथ की सहायता करते हैं। वार्डिंग ऑफ कहते हैं दूर रहने, यानी कि जनरल अपने आप से जो जनरल सस्पिशन था, अपने आप पे संदेह था उन पे, उससे दूर रहने के 3 फैक्ट कौन कौन से थे, ये हमें बताना है। इनमें से कौन सा सही है? ए नंबर 1, हिज मर्डर ऑफ द ग्रूम्स सर्वेंट हुज एविडेंस बिकम unavailable. B, his suggestion that the grooms were hired by others to commit the murder, which threw the suspicion the precipitate flight of Malcolm and Donalbain, which strengthened the suspicion against them. D. So D is our correct answer. He did not want to become king by way of crime। यानी कि करेक्ट आंसर है कि वो क्राइम के माध्यम से राजा बनना नहीं चाहता था। डी इज आवर करेक्ट आंसर।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द बैंकेट सीन इन मैकबेथ रियल, यानी हमें बताना है कि बैंकेट सीन जो मैकबेथ प्ले में जो बैंकेट सीन है वो क्या शो करता है, क्या दर्शाता है, उसमें किस भी बात का खुलासा होता है। ए, द एम्बिशन ऑफ मैकबेथ टू बिकम ए किंग, यानी कि मैकबेथ के राजा बनने की महत्वाकांक्षा। बी, द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ, या मैकबेथ का जो अपराध बोध है, जो उसने क्राइम किया है उसकी कॉन्शियंस कहते हैं, अंतरात्मा जब किसी को काटती है तो गिल्टी कॉन्शियंस, अपराध बोध। नंबर सी, द कनिंग ऑफ लेडी मैकबेथ, या लेडी मैकबेथ की धूर्तता। नेक्स्ट है मेंटल डिरेलमेंट ऑफ लेडी मैकबेथ, या लेडी मैकबेथ का मानसिक पतन होना। तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर, द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ। इसमें दिखाया गया कि बैंकेट सीन में कि जो मैकबेथ है उसका जो उसके मन में जो अंतर्मन में जो अपराध बोध होता है उसको शो करते हैं, यानी कि बैंकेट सीन में अपराध बोध को दिखाया जाता है। So friends, our next question is question number 5. Rosalind and Celia disappeared from the palace with A, Orlando, B, Oliver, C, Touchstone and D, Sylvius. So हमें बताना है कि रोजालिंड और सीलिया किसके साथ जो है पैलेस से गायब हो जाती हैं। सो आंसर है हमारा सी, टचस्टोन, यानी कि वो दोनों टचस्टोन के साथ पैलेस से गायब हो जाती हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए गर्ल डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज ए बॉय एंड नेम्स हरसेल्फ गनीमेड, सी इज। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक जो लड़की है वो डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलकर अपने आप को एक लड़के के वेश में रखती है और अपना नाम बदलकर गनीमेड रख लेती है। तो ये उसका नाम क्या है, वो रियल में क्या है, यानी जो नाम बदल के गनीमेड रखती है, बदला हुआ नाम गनीमेड है। तो ये है हमारा ए आंसर, यानी कि रोजालिंड। रोजालिंड है वो लड़की जो वेश बदलकर एक लड़के का वेश भरती है और अपना नाम गनीमेड रख लेती है। यदि आप जानते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स हैं रोजालिंड, सीलिया, पीवी, ये एज यू लाइक इट से लिए गए हैं सारे, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, सो ए इज अवर करेक्ट आंसर, रोजालिंड। विच इज़ ट्रू, हमें बताना है। जैक्स कंसिडरिंग फॉलिंग इन लव, यानी जैक्स फॉलिंग इन लव प्रेम में पड़ने को क्या कहता है। ए, फॉल्ट, बी, बून, बून कहते हैं उपहार या वरदान, सी, ए कर्स या अभिशाप कहता है, डी, ऑर्डरी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमें आंसर बताना है कि जो जैक्स की नज़र में, जैक्स के विचारों में फॉलिंग इन लव प्यार में पड़ना क्या कहलाता है। तो उसकी नज़र में एक फॉल्ट है, यानी कि किसी का भी प्यार में पड़ना एक तरह का फॉल्ट होता है, यानी कमज़ोरी होती है ये। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। जैक्स के बारे में हमें बताना है कि जैक्स ए, ऑप्शन ए, लीव द ड्यूक सीनियर इन द एंड, यानी कि जैक्स जो है अंत में ड्यूक सीनियर को छोड़ देता है। बी, डिसाइड टू द ऑरलैंडो सेक्रेटरी टू बी द ऑरलैंडो सेक्रेटरी, यानी कि वो डिसाइड करता है कि ऑरलैंडो का सेक्रेटरी बनने के लिए। सी, मैरिज फेवे, या वो फेवे से मैरिज कर लेता है, शादी कर लेता है। डी, कॉमिट सुसाइड, या वो सुसाइड कर लेता है। तो हमारा आंसर है करेक्ट ए, जैक्स जो है बाद में, यानी कि प्ले के अंत में वो ड्यूक सीनियर को छोड़ देता है, मुझे छोड़ के चला जाता है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो जैक्स जो है ये एज यू लाइक इट से लिया गया है, यू नो अबाउट एज यू लाइक इट वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, वीनस एंड एडोनिस इज रिटिन बाई। तो हमें बताना है कि वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोयम है शेक्सपियर के द्वारा
लिखी गई। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, ए शैली, बी मार्लो, सी जॉनसन, डी शेक्सपियर। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी शेक्सपियर, यानी कि वीनस एंड एडोनिस इज कंपोज और रिटन बाय शेक्सपियर। वीनस एंड एडोनिस इज ए नैरेटिव पोएम। So our next question is question number 10. Had I but died an hour before this, I had lived a blessed time. This is Macbeth's glowing eulogy to Duncan after the discovery of murder. So ये जो है मैकबेथ की जो है यूलोजी है। यूलोजी कहते हैं किसी की प्रशंसा करना डंकन के मर्डर के बाद। जब पता चल जाता है कि डंकन का मर्डर कैसे हुआ, तो ये शो कर रहा है। में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो द नंबर 1 स्टेटमेंट ए, दैट मैकबेथ प्लेयर्स द पार्ट ऑफ ए हाइपोक्राइट एंड प्रिटेंड्स दैट ही डज नॉट नो द किंग्स मर्डर। यानी कि इसमें बताया गया कि मैकबेथ ये पार्ट अदा करता है कि पाखंडी होने का, कि वो बहाना करता है कि वो डंकन के मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता, राजा के मर्डर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। दूसरा है ही फेल्स टू बी सेवरली शॉक्ड बाय द मर्डर ऑफ द किंग। और दूसरा करता है कि वो बहाना बनाता है, फेंस करता है कि जो राजा का जो मर्डर हुआ उससे बहुत सदमा पहुंचा है उसे। सी इज़ द With gross sincerity, he expresses the wish that he should not have lived to hear of such a horrible deed. So बहुत ही सिंसियरिटी से कहता है कि he expresses, कि वो प्रकट करता है कि उसकी इच्छा है कि वो he should not have lived to hear of such a horrible deed, यानी कि इतना भयानक जो कार्य किया आपने, जो खतरनाक कार्य किया, हॉरिबल घृणित कार्य किया, उसके लिए वो उसे अब जिंदा रहना नहीं चाहिए, वो ऐसी इच्छा प्रकट करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, यानी कि ए बी सी, यानी हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट्स टोल्ड बाय मैकबेथ। The next question is question 11. Macbeth's coronation took place at, तो हमें बताना है आंसर अपना कि मैकबेथ का जो कोरोनेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। कोरोनेशन कहते हैं जब कि ताजपोशी होती है, जब राजा को ताज पहनाया जाता है, गद्दी पर बैठाया जाता है सिंहासन पे, उसे कोरोनेशन कहते हैं। सो पहला ऑप्शन है हमारा हिज कैसल, उसके महल में, स्कोन, ग्लैमिस एंड इंग्लैंड। 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बी, स्कोन में। यानी मैकबेथ का जो कोरोनेशन होता है, उसका ताजपोशी जो होती है, उसको सिंहासन पर बैठाया जाता है, तो वो होता है स्कोन में, यानी कि बी इज आवर करेक्ट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज़ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस इन द प्ले मैकबेथ बाय शेक्सपियर। तो हमें बताना है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए नाटक में जो प्रोफेसी कहते हैं भविष्यवाणी, विचेस के द्वारा जो भविष्यवाणी थी वो क्या थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए, दैट ही विल बिकम द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड, बी, दैट ही इज़ मेयर फॉयल टू मैकबेथ, सी, दैट ही विल बी लेस ग्रेट दैन मैकबेथ। सो डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, यानी कि हिज चिल्ड्रन विल बी किंग, यानी कि विशिज ने ये प्रोफेसी की थी बैंकों को प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी कि उसके बच्चे आगे चलकर राजा बनेंगे। सो हमें याद रखना है कि मैकबेथ प्ले में जो 3 भी चीज़ है वो बैंकों को भविष्यवाणी करती हैं कि उसके बच्चे आगे चलकर राजा बनेंगे। तो हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो और क्वेश्चन 13 इज विद होम डज एडम गो टू द फॉरेस्ट। तो हमें बताना है कि जो एडम है इन एज यू लाइक इट प्ले में, ये जो
कैरेक्टर्स हैं ये लिए गए हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से। तो किसके साथ एडम फॉरेस्ट जाता है? तो हमारा आंसर है ओलिवर, रोजालिंड, ओरलैंडो, जैक्स। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि एडम ओरलैंडो के साथ में फॉरेस्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. What are the marks of a lover as described by Ganymede to Orlando in the play? क्वेश्चन ये है कि गनीमेड ओरलैंडो को नाटक में ये बताती है कि एक लवर की जो पहचान होती है वो क्या होती है। तो हमें बताना है कि वो क्या होती है पहचान, क्या बताया था उसने ओरलैंडो को। सो ऑप्शंस हैं ए वॉर्न फेस, बी हैवी eyes heavy and grief and dark lines just beneath, C a temper indifferent to conversation and company, D untrimmed beard, and C all of the above. तो C is our correct answer कि temper indifferent to conversation and company। तो C is the correct answer। यानी इसका टेम्पर जो होता है, टेम्पर कहते हैं स्वभाव हो जाता है, इंडिफरेंट हो जाता है, उदासीन होता है वो बातचीत करने में और अपनी कंपनी के साथ किसी भी के भी साथ। सो सी इज अवर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। इसमें कुछ लाइन दी गई है, हमें बताना है कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। लाइन है एंड देन फ्रॉम आवर टू आवर वी रोट एंड रोट, दी लाइन्स आर स्पोकन बाई जैक्स, एमीन्स, डूक सीनियर, टचस्टोन। तो ए इज आवर करेक्ट आंसर। दिस इज टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट। ये लाइन एज यू लाइक इट से ली गई हैं और ये जो लाइन्स हैं वो स्पोकन की गई हैं, बोली गई हैं जैक्स के द्वारा। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। So friends, our next question is 16. Beauty provoked thieves sooner than gold. Who speak these words? So हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, ये किसके द्वारा बोली गई है। ये इसमें पूछता है कि जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो प्रोवोक करती है। प्रोवोक करना मतलब उकसाना होता है कि वो चोरों को उकसाती है धन के, और सूनर देन गोल्ड, गोल्ड कहते हैं सोना, वैसे यहाँ धन से बता, यानी कि धन की अपेक्षा सुंदरता जो है चोरों को जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करती है, उकसाती है। हु स्पीक दीज वर्ड्स? तो ये वर्ड्स किसके द्वारा बोले गए हैं? ये एज यू लाइक इट से हैं। सो पहला ऑप्शन दिया है इसमें जैक्स, दूसरा बी ओलिवर, सी रोजालिन और डी एडम। सो वेल नोन है कि ये स्पीच और ये सेंटेंस जैक्स के द्वारा बोला गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इसमें ए यानी जैक्स। तो जैक्स कहता है कि ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड। सो वी हैव ए करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हमारा क्वेश्चन है द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स। ये इसमें पूछना चाहता है कि मैकबेथ प्ले में जो बैंको का घोस्ट होता है वो कितनी बार दिखाई देता है। ये जो क्वेश्चन है ये मैकबेथ प्ले से लिया गया है। सो हमें बताना है कि बैंको का जो घोस्ट है, भूत है, वो कितनी बार दिखाई देता है प्ले में। ओनली वंस, बी ट्वाइस, सी थ्राइस, डी 4 टाइम यानी 4 बार। सो हमारा करेक्ट आंसर है बी यानी ट्वाइस, यानी कि बैंको का जो घोस्ट है वो 2 बार दिखाई देता है प्ले मैकबेथ में। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी यानी ट्वाइस, 2 बार। तो इसको याद रखना है कि बैंको का जो घोस्ट है वो 2 बार दिखाई देता है। So our next question is 18. What was the prophecy of the witches to Macbeth when he met them for the second time? तो हमारा क्वेश्चन है कि जब विचिज की मैकबेथ को क्या भविष्यवाणी होती है, क्या बताती है हमें जब वो दूसरी बार उससे मिलते हैं। यानी कि जब
मैकबेथ विचिज से दूसरी बार मिलता है तो वो क्या भविष्यवाणी करती हैं। सो हमारा ऑप्शन में है ए, द मैकबेथ विल किल मैकडेथ, बी, दैट नन ऑफ वुमेन बोर्न कैन किल हिम, सी, द बैंको चिल्ड्रन विल किल हिम, डी, दैट ही शुड किल द फैमिली ऑफ मैकडेथ। सो हमारा करेक्ट आंसर है दैट नन ऑफ वुमेन बोर्न कैन किल हिम। तो विचिज मैकबेथ को बताते कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महिला से नॉर्मली बोर्न हुआ है वो उसको नहीं मार सकता। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट नन ऑफ द वुमेन बोर्न कैन किल हिम। So next question is 19. In the wrestling match, usurper Duke promises to give prize to the winner. When Orlando wins, usurper Duke leaves the court without giving the promises prize because। तो हमें बताना है कि रेसलिंग मैच में जो यूजरपर ड्यूक है वो ओरलैंडो से जीतने के बाद प्राइज़ का वादा करता है, लेकिन जब ओरलैंडो जीत जाता है तो यूजरपर ड्यूक जो है कोर्ट छोड़कर चला जाता है बिना इस बात की घोषणा किए कि जो वादा उसने किया था कि वो उसको प्राइज़ देगा, तो क्यों चला जाता है बिना प्राइज़ वादा किए हुए, प्राइज़ के बारे में वादा को पूरा किए बिना कोर्ट से दरबार से चला जाता है, तो क्यों चला जाता है। तो ए है हमारा, ही वाज इन ए हरी, तो जल्दी में था। ही वांटेड टू गिव द प्राइज़ टू चार्ल्स, वो प्राइज़ जो है चार्ल्स को देना चाहता था। ही लर्न्स दैट ओरलैंडो इज़ द सन ऑफ द ओल्ड फॉलोवर ऑफ बेनिस ड्यूक, तो सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। अर्थात उसको पता चल जाता है कि जो ओरलैंडो है वो बूढ़े बेनिस ड्यूक का पुत्र है। बेनिस का मतलब होता है जिसको निष्कासित किया हुआ है, एग्जाइल दिया हुआ है, तो उसको पता चलता है कि ओरलैंडो जो है, जो बेनिस ड्यूक है, ओल्ड फॉलोवर जो था, जो निष्कासित किया गया था ड्यूक, उसका पुत्र है, इसलिए वो उसको प्राइज़ देना नहीं चाहता है। यही कारण था कि जो और वो ओरलैंडो के जो फॉलोवर और बेनिस ड्यूक थे वो ओरलैंडो के फादर थे। तो इस जानकारी के मिलने के बाद वो उसको प्रॉमिस किया हुआ जो इनाम का जो प्रॉमिस किया होता है उसको दिए बगैर वो कोर्ट से बाहर चला जाता है। सो गाइस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ रोजालिंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लव क्योर, यानी कि रोजालिंड के अनुसार जो लव का जो इलाज है, प्यार के इलाज का क्या प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं न दवाई, इलाज। सो ऑप्शन है हमारे पास में, टू वेलकम द लवर एंड देन रिफ्यूज टू मीट हिम, यानी कि प्रेमी का स्वागत करो फिर उससे मिलने से मना कर दो। बी, टू क्राई फॉर हिम, उसके लिए रो, एंड देन हेट हिम, फिर उसके घृणा करो। सी, समटाइम्स टू बी हैप्पी, कभी कभी खुश होकर उससे प्यार करो विद द वूअर, एंड देन टू शन हिम, और फिर उससे अलग हो जाओ या उसको नकार दो। सो एंड सी, सो हमारा जो है सी इज़ द ऑल द अबव, यानी कि ऑल द अबव आर करेक्ट, ए बी सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि तीन पॉइंट बताए हैं रोजालिंड ने इलाज के लिए, प्यार के इलाज के लिए, वो हैं ए बी सी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, यानी कि तीनों पॉइंट्स मिलकर के इलाज कर सकते हैं। तो डी इज अवर करेक्ट आंसर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। नेम द फीमेल कैरेक्टर हुज नेम इज रेफर्ड टू इन द प्ले बट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्रामेटिक पर्सोना। इसमें हमें बताना है कि एक ऐसे फीमेल कैरेक्टर का जिसका नाम जो है प्ले में रेफ़र किया गया है, बताया गया है, बट वो उसको ड्रामेटिक पर्सोना में इंक्लूडेड नहीं किया गया। ड्रामेटिक पर्सोना कहते हैं जो ड्रामा में पर्सनैलिटी होते हैं कैरेक्टर्स, उसमें शामिल नहीं किया गया। सो ऑप्शंस आर ए हेस्पेरिया,
क्लियोपेट्रा, ऑड्रे, नन ऑफ दीज। सो हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। हेस्पेरिया इज़ द कैरेक्टर विच was not included in the dramatic persona. So A is our correct answer, Hesperia. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन है, बट पुअर ओल्ड मैन दाउ प्रूनेस्ट ए रोटन ट्री। ए रोटन ट्री रेफर्स टू, इसमें हमें बताना है कि रोटन ट्री किसको कहा गया है। सो हमारा आंसर है सी, ओरलैंडो, यानी कि ओरलैंडो को एक रोटन ट्री कहा गया है इस क्वेश्चन में। यस, सो सी इज अवर करेक्ट आंसर। सो हमारा 23rd क्वेश्चन है, इन जैक्स डिस्क्रिप्शन मैंस लाइफ द थर्ड स्टेज इज दैट ऑफ, यानी कि हमें बताना है कि जैक्स जो कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में, उन्हें मनुष्य के जीवन को 7 स्टेज में बांटा है। सो तीसरी स्टेज क्या है, हमें बताने की थर्ड स्टेज क्या है। ए सोल्जर, ए लवर, ए स्कूल बॉय, जस्टिस। सो हमारा करेक्ट आंसर है ए लवर, यानी कि थर्ड स्टेज, मनुष्य की जो थर्ड स्टेज है वो एक लवर की होती है, प्रेमी की होती है। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, whoever loved that loved not at first sight. The option A has been taken from Sir Philip Sidney, B has been taken from Marlowe's poem, C in Shakespeare's own creation. So B is our correct answer, has been taken from Marlowe poem. So this sentence or line is taken from Marlowe's poem. So B is our correct answer. So last question of this video is 25. हमारा क्वेश्चन है, मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू, दिसंबर व्हेन दे वेट। सो हु सेड दीज लाइन्स, ए जैक्स, बी ओरलैंडो, सी रोजालिंड, डी फेबे। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी, these lines are spoken by Rosalind. So friends, this was the third part of this series on Shakespeare's life and works. I hope you have enjoyed this video so much. So keep watching the video. Soon I will come with next video of this series. Thanks for watching my video. If you like it, please like, share and comment. If you have any queries in the comment box. Thanks. Have a nice day.